365 दिन होते हैं, ये सबको पता है। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। इसके ऊपर जो टाइम होता है वो 5 घंटे के बराबर टाइम होता है। इसके ऊपर जो मिनट होती है वो 48 मिनट होती, जगह नहीं है तो MIN से समझ लेना आप। और इसके ऊपर जो टाइम आता है वो 45.5 सेकेंड, SC का मतलब सेकंड समझोगे, ये टाइम होता है। आप कहोगे सर ये कौन से साल ये कौन से साल के अंदर टाइम होता है? धरती पर आपके आने से लगा करके आपके जाने तक जो भी साल आएगा उन सभी के अंदर कौन से साल होंगे? ऐसे ही होंगे। धरती पर जितने भी साल देखोगे आप, सभी साल के अंदर इतना ही टाइम लगता है। एक साल को कंप्लीट होने के लिए 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड का क्या होता है? टाइम। अब आपके मन में आएगा सर हमने तो ऐसा नहीं सुना। तुमने नहीं सुना, इसीलिए मैं आज आपको सुनाने के लिए आया हूं। ठीक बात है। चलिए, तो जितने भी साल देखो, चाहे नॉर्मल ईयर देखो, चाहे लीप ईयर देखो, चाहे किसी भी प्रकार का कैसा भी आप ईयर उठा के देखोगे, उन सभी के अंदर ये टाइम दिखेगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर हमने तो आज तक है, या तो हमने सुने हैं 365 दिन, या हमने सुने हैं 366 दिन, और या हमने सुने हैं 365 दिन। हमने तो ऐसे ऐसे सुन रखे हैं। तुमने क्यों सुन रखे हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, और सच्चाई क्या है मैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे? जानेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम दे रखा है आपको 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड। अपन कुछ एग्जाम्पल के लिए ईयर लेते हैं। जैसे आपने ईयर लिया होगा 2021, इसके बाद में ईयर लिया होगा 2022, उसके बाद आपने ईयर लिया होगा 2023, और अगला साल आएगा 2024। इस 2024 को पूरा वर्ल्ड कहेगा लीप ईयर। क्या कहेगा? लीप ईयर। और कभी भी लीप ईयर जो होता है वो अचानक से लीप ईयर नहीं बनता है, वो धीरे धीरे बचे हुए टाइम, 3-4 साल का जो बचा हुआ टाइम होता है उसको जोड़ के अपन क्या बनाते हैं? लीप ईयर। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या जब 2021 का साल खत्म हुआ तो 365 दिन तो क्या हो गए थे? खत्म। अब आपके पास में टाइम बचा था 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड के आसपास क्या बचा था? टाइम। तो आपको पता है ये जो अपन कैलेंडर पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं अंग्रेजी वाला कैलेंडर, इंग्लिश वाला कैलेंडर। हिंदी वाला कैलेंडर तो वो होता है चैत्र बैसाख वाला, एकम बीज अमोस पुण्य वाला, उसको हिंदी वाला कैलेंडर कहते हैं। वो जो हिंदी वाला कैलेंडर होता है वो ओनली भारत देश में काम आता है, और ये जो कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये काम आता है। तो अपन कैलेंडर कौन सा पढ़ रहे हैं? इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला मतलब अंग्रेजी वाला। ठीक है। अंग्रेजी वाला जो कैलेंडर है वो अपन ने नहीं बनाया, वो किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है। अंग्रेजों ने ये कहा कि जब एक साल खत्म हो जाए, 365 दिन खत्म हो जाए, तो ये टाइम बच रहा है ना 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड का, इस टाइम को क्या है कि पॉइंटों में मानेंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए ये जो टाइम है ना इसको मान लिया जाए 6 घंटे के बराबर। कितने घंटे मान लो? 6 घंटे। क्योंकि कैलेंडर आज से हजारों साल पहले बना था, और आपको पता है कि हजारों साल पहले पढ़े लिखे लोग कम थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि मान लो, जब दिक्कत आएगी तो आएगी तब देखेंगे, आज तो क्या करो आप 6 घंटे मान लो। क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट और ऐसे पॉइंटों में जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ेगा, मामला कंजिस्टेड ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अपन कितने घंटे मान लें? 6 घंटे मान लो बेस। तो इसका मतलब जब 2021 का साल खत्म हुआ, अब आप कहोगे सर आप बात अंग्रेजों के टाइम की कर रहे हो, साल 2021 का ले रहे हो। भाई साल तो कोई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी करंट में नए ईयर है एकदम। ठीक है। तो आपको अच्छे से क्या आ जाएगा समझ में। तो जब 2021 का साल खत्म हुआ तो कितने घंटे बच गए थे? 6 घंटे बच गए थे। क्योंकि अंग्रेजों ने मान लिया इसको कितने घंटों के बराबर माने अपन? 6 घंटे। 2022 का साल खत्म हुआ, कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। अब अंग्रेजों के मन में एक चीज आ रही कि हर साल अपन जो एक्स्ट्रा टाइम है कितने कितने घंटे बचा रहे हैं? 6 घंटे इस साल बचा दिए, 6 घंटे अगले साल बचा दिए। फिर 2023 का साल आएगा, कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। और 24 का साल आया, कितने घंटे बच गए? 6। इन सभी को जोड़ के देखा तो कितने घंटे हो गए? 24। अब दिमाग में एक चीज आई कि 24 घंटे का टाइम होता लगभग एक दिन के बराबर होता है। तो अपन ये काम करते हैं कि हर चौथे साल में एक एक दिन जोड़ते जाएंगे। फिर देखो 25 में 6 घंटे बचेंगे, 26 में बचेंगे, 27 में बचेंगे, 28 में फिर जोड़ देंगे। हर 4 साल बाद में आपका हिसाब किताब क्या होता रहेगा? बराबर होता रहेगा। जो चौथे साल एक दिन जोड़ेंगे उसका एक नया नाम रख देंगे लीप ईयर। बाकी लीप ईयर के बारे में जो अगली टाइप पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। तो लीप ईयर बच्चों ये ध्यान रखना, कभी भी एकदम अचानक से ऐसे बस की तरह नहीं आता है। लीप ईयर धीरे धीरे आता है। 4 साल के बचे हुए टाइम को जोड़ के चौथे साल को एक नया नाम दिया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो आप कहोगे सर ये बात तो गलत होगी। सरासर गलत कैसे हुई?
गलत ऐसे हुई कि सच में टाइम तो ये है और अपन जोड़ कितने लिए, देखो सच में टाइम तो 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 है, लेकिन अपन ने कितने जोड़े हैं 6 घंटे। मिस्टेक करी कि नहीं करी? तो मिस्टेक करी, इसका मतलब जो अपना कैलेंडर है ना उसके अंदर आज भी काफ़ी सारी कमियां हैं, अब उसके अंदर सुधार होना नहीं है। तो वो क्या क्या कमियां हैं उन सभी के बारे में अपन जान लेते हैं, ठीक है। एक बात आपने सुनी होगी, अपन नॉर्मली कहते हैं कि लीप ईयर कितने साल बाद आते हैं, 4 साल बाद, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 8 साल बाद। आप क्या होगे सर 8 साल बाद क्यों आता है लीप ईयर? तो ये मैं बता दूं आपको, लीप ईयर 8 साल बाद इसलिए आता है कि सच्चाई तो है ये, इसको अपन कितने घंटे मान रहे हैं, 6 घंटे। अपन कह रहे हैं चौथे साल में 24 घंटे जोड़ दो, लेकिन सच्चाई में 24 घंटे होते ही नहीं है। ट्राई करके देख लो, अपन ने 6 को 4 साल जोड़े, मतलब गुना किससे करें, 4 से, कितने घंटे पे 24। तो इन सारे टाइम को भी आप मल्टीप्लाई किससे करो, 4 से, इसको भी किससे करो 4 से, इसको भी किससे करो 4 से। फिर आप देखो क्या चौथे साल में आपके पास में 24 घंटे होते हैं या फिर 24 घंटे नहीं होते हैं। तो 5 × 4 करते हैं तो कितने घंटे पे बच्चों, 20 घंटे। एच का मतलब घंटे का टाइम। 48 × 4 ये होता है 192 मिनट। अब देखो मिनी सेकंड को अपन छोड़ दे क्योंकि मामला पॉइंट में ज्यादा जाएगा, समझने में दिक्कत आएगी। आप 45 × 4 कर लो तो ये हो जाएगी आपके पास में 180 सेकंड। तो अब आप सबको पता है कि 180 सेकंड बोलते नहीं है क्योंकि सेकंड 60 तक की होती है। उसके बाद इसके अंदर मैं 60 का भाग दे दूं ताकि ये 180 सेकंड है ना, 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। देखो 0 से 0 काट दिया, 6 से 18 कितनी बार करता है, 3 बार। इसका मतलब 180 सेकंड का मतलब कितनी मिनट होती है, 3 मिनट। तो यहाँ पर मिनट कितनी लगी, 3। इसके अंदर भी मैं 60 का डिवाइड कर दूं तो ये टाइम किस में बदल जाएगा, ये टाइम लिखा मैंने 192 मिनट, 192 मिनट। 192 मिनट नहीं होती, मिनट कितनी होती है, 60 ही होती है। तो इसमें मैं 60 का भाग दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे के अंदर टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो आप सबको पता है कि मैं यदि 60 का डिवाइड करूं 192 में तो 180 मिनट का मतलब कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे। तो ऊपर मिनट कितनी बची, 3 घंटे, यहां पर जोड़ दो। ऊपर मिनट कितनी बची तुम्हारे पास, 180 के ऊपर 12 मिनट ही बची है। 12 मिनट तो ये 3 मिनट, ये कितनी मिनट हो गई, 15 मिनट। और यहां पर 20 और 3 कितने घंटे हो गए, 23। इसका मतलब अपन कहेंगे 23 घंटे और कितना टाइम हो गया, 15 मिनट। अब समझते हैं, अब मजा आएगा इस चीज में अपन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन सच्चाई को अपन ने मल्टीप्लाई करके देखा। सच में अपन ने देखा कि चौथे साल तक जो एक्स्ट्रा टाइम होता है इस टाइम के अकॉर्डिंग तो 23 घंटे और 15 मिनट ही होती है, लेकिन अपन जो सच में बढ़ा देते हैं वो कितने बढ़ा देते हैं, 24 घंटे। तो इसका मतलब आप कहोगे सर ये चौथे साल में अपन जो लीप ईयर बना रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चौथे साल में टाइम तो इतना ही होना चाहिए 23 घंटे 15 मिनट, लेकिन फिर भी अपन कितने बढ़ा देते हैं, 24 घंटे। अब अंग्रेजों ने कहा ये तो गलत हो रहा है। चौथा साल जैसे 2024 आ रहा है, 2024 के अंदर 24 घंटे अपने पास में है ही नहीं, है कितने, 23 घंटे 15 मिनट। फिर भी अपन बढ़ा कितने रहे हैं, 24 घंटे। इसका मतलब अपन एक्स्ट्रा कितने चल रहे हैं, अपन धोखाधड़ी कितने मिनट की कर रहे हैं, 4 साल के अंदर आपने जो धोखाधड़ी करी है वो 45 मिनट की, 45 मिनट की क्या कर दी है, दिक्कत। तो इसलिए जो ये दिक्कत कर रहे हैं ना, इस वजह से आगे कैलेंडर को जाके सही करना पड़ेगा। उस सही की सिचुएशन में 4 साल की बजाय कभी कभी लीप ईयर कितने साल बाद लाना पड़ेगा, 8 साल बाद। तो मैंने आपको ये सारी स्टोरी बताई, कैलेंडर की सच्चाई तो ये है, टाइम ये होता है, इसके अकॉर्डिंग चौथा साल लीप ईयर बनता ही नहीं है, लेकिन अपन फिर भी क्या करते हैं, लीप ईयर मानते हैं। इसलिए समस्या चलती रहती है, कभी लीप ईयर को 4 साल बाद में मानते हैं अपन, कभी लीप ईयर को 8 साल बाद मानते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, लीप ईयर 8 साल बाद क्यों आता है। लीप ईयर 8 साल बाद इसलिए आता है कि एक साल के अंदर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड होता है। इसको अंग्रेजों ने कितने घंटे मान लिए, 6 घंटे। 6 घंटे के हिसाब से 4 साल आगे जाते हैं तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन सच्चाई में कितने घंटे होते हैं, 23 घंटे 15 मिनट। और अपन ने जो मिस्टेक करी है वो कितने मिनट की कर दी, 4 साल के अंदर 45 मिनट की, तो 8 साल के अंदर 90 मिनट की। इसी प्रकार गड़बड़ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लीप ईयर फिर 4 साल की बजाय एक बार अपन को लीप ईयर कितने साल बाद लाना पड़ेगा, 8 साल बाद, ताकि एक बार ये मिस्टेक सही हो जाएगी, फिर मामला चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। अब अंग्रेजों ने कहा कि इतने जंजाल में अपना पढ़ते नहीं है, अपन एक काम करते हैं कि जितने भी आज के बाद नॉर्मल ईयर आए उसके अंदर खाली 365 दिन मान लो। इस ऊपर के टाइम को अपन मानते नहीं, मानो या नहीं मानो, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, ठीक है। और जितने भी लीप ईयर आए उन सभी के अंदर मान लो 366 दिन। बस कैलेंडर पढ़ने के लिए आपको कितने दिन मानने हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन और लीप ईयर में कितने मानने हैं, 366 दिन। इसके